हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। अभी ये जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ये आपका केमिकल काइनेटिक्स जो जैक बोर्ड का जो मॉडल सेट निकला है उसमें केमिकल काइनेटिक्स में जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली मेरा उद्देश्य जो है वो न्यूमेरिकल के लिए है। लेकिन चलिए हम शुरू से आपको हल्का हल्का बता देते हैं। ये हमारा 1 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। तो बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, इसका आंसर को रट ले रहे हैं। नहीं, आंसर रट के मत जाइए। जैसे आपको यहाँ क्वेश्चन में पूछा हुआ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, हो सके एग्जाम में आपको 0 ऑर्डर का आ जाए या सेकेंड ऑर्डर का आ जाए, तब तो आप फंस जाओगे। तो अगर आपको क्वेश्चन में मॉडल सेट में फर्स्ट ऑर्डर का पूछा हुआ है तो समझिएगा आपको 0, सेकेंड, थर्ड जितना भी ऑर्डर का है सबको आपको याद करके जाना है। तो देखिए इसको आप इस प्रकार से निकालिएगा, है ना, कि रेट बराबर क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर है। मान लीजिए कि हमारा NO ऑर्डर का रिएक्शन है तो K बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, रेट डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पावर N। अब रेट का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और कंसंट्रेशन का क्या होता है, मोल पर लीटर। और यहाँ चूंकि N है पावर क्या हो जाएगा N। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर 1 माइनस है। देखिए इसको हम एक साथ कर रहे हैं, ठीक है, ये मोल पर लीटर हो गया या पावर 1 मान लीजिए, कुछ नहीं तो 1 है। और यहाँ भी मेरा मोल पर लीटर पावर n है, ऊपर जाकर के 1 माइनस n हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो एग्जाम में आपको 0 ऑर्डर का पूछे, फर्स्ट ऑर्डर का पूछे, सभी का रेट का यूनिट निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए बच्चों हमारा ऑर्डर क्या है 0, तो n का स्थान पे 0 पुट करेंगे तो यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ आ 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो 0 ऑर्डर का ये हो जाएगा। अभी मान लीजिए आपको फर्स्ट ऑर्डर का पूछ रहा है तो n बराबर 1 पुट करेंगे हम लोग तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। किसी भी क्वांटिटी का पावर 0 बराबर 1 होता तो बचेगा क्या, पर सेकेंड। इसी प्रकार से सेकेंड का थर्ड टर्म निकाल सकते हो, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे आपको पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन मानते हैं बच्चों, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन व्हिच हैज द रेट एक्सप्रेशन। देखिए आपको रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ पावर 2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B पावर 1। तो अगर हम लोगों को ऑर्डर निकालना है नंबर 3, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर होता है बच्चों कंसंट्रेशन टर्म का पावर का जोड़। तो A का पावर 2 है, B का पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 अर्थात 3। ये हमारा हो जाएगा ओवरऑल ऑर्डर। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मोलिकुलरिटी क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इन एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब सिंगल स्टेप वाले रिएक्शन में रिएक्टिंग स्पीशीज की जो संख्या होता है बच्चों, इस संख्या को ही कहते हैं मोलिकुलरिटी। तो नंबर 4 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा 2। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा 2। इसको देख के लिख रहे हैं 2, ठीक है, दिस इज 2। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आ रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A एंड सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B, व्हाट इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। मतलब एक रिएक्शन है जो A की तुलना में फर्स्ट ऑर्डर का है, B की तुलना में सेकेंड ऑर्डर का है, तो हमको रेट इक्वेशन का एक्सप्रेशन लिखना है। तो वो सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 1, क्योंकि A की तुलना में फर्स्ट ऑर्डर का है, एंड सेकेंड ऑर्डर, तो B टू द पावर का हो जाएगा 2। दिस इज द आंसर। इस प्रकार से पांचों क्वेश्चन का ये हो गया आपका आंसर। मतलब हम यहाँ पर क्या किए हुए हैं कि केमिकल काइनेटिक्स का पांचों सेट में जो क्वेश्चन है ये मेरा 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, सबको हम 1 2 3 4 5 करके लिख दिए। अब आपको हम 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम डील करने जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। मतलब एक रिएक्टेंट की तुलना में रिएक्शन हमारा सेकेंड ऑर्डर का है, तो हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल एंड रेड्यूस टू हाफ। मतलब जब हम लोग कंसंट्रेशन को दोगुना कर देंगे या जब हम लोग कंसंट्रेशन को घटा करके आधा कर देंगे
तो रिएक्शन के रेट पर क्या असर पड़ेगा। देखिए 6 नंबर का आंसर हम बना रहे हैं, है ना। फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट बराबर क्या होता है, रेट बराबर होगा रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, चलिए आप मान लेते हैं, और पावर क्या होगा बच्चों 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब केस 1 मतलब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड then न्यू रेट विल बी, जब हम लोग कंसंट्रेशन को दुगना कर देंगे तो रेट भी चेंज करेगा, तो नया वाला रेट को हम लोग आर डैश मान लेते हैं, ठीक है, आर डैश। तो आर डैश बराबर क्या होगा बच्चों के, अब जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था उसको हम क्या कर चुके हैं, दुगना कर चुके हैं, पूरे का पावर कितना है बच्चों 2, तो पावर 2 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आर डैश बराबर ये 2 दूनी 4 के कंसंट्रेशन ऑफ आर स्क्वायर आएगा। अब हम इसके स्थान पर हम आर लिख सकते हैं, तो वी सिंपल आर डैश बराबर 4 into r, यूज इक्वेशन 1। यहां पर हम लोग इक्वेशन 1 का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या डिस्कस निकल गया, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 times टू द इनिशियल रेट। जब हम लोग कंसंट्रेशन को दुगुना किए तो नया वाला जो रेट है पुराने वाले में कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया, ठीक है। चलिए इसको यहां से हमें लिख लीजिए, यहाँ पर नंबर 1 हो गया। अभी नंबर 2 क्या बोल रहा है बच्चों, रेड्यूस टू हाफ, हम इसी में चेंज कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इसी में हम चेंज करते रहे। तो नंबर 2 क्या बोल रहा है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रेड्यूस टू हाफ देन न्यू रेट विल बी, अभी नया रेट को हम लोग आर डबल डैश मान लिए, तो अभी कंसंट्रेशन को क्या करने बोल रहा है बच्चों, आधा करने बोल रहा है, और पावर 2 है तो पावर 2 मेरा अभी भी रहेगा। अब देख लीजिए आर डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1/4 आएगा, 1/4, तो क्या इसको लिख सकते हैं 1/4 into r। फिर हम लोग इक्वेशन 1 इसके स्थान पर हम क्या लिख दिया, तो क्या लिखेंगे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 1/4 टाइम्स, या हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 1/4 टू द इनिशियल रेट। शुरुआत वाले का ये 1/4 हो गया। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 7 नंबर क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। मैंने ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में अंतर पूछ रहा है, ये आपको हम क्लास में बता चुके हैं, हम यहाँ पे टाइम नहीं खर्च कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं बेसिकली हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य था न्यूमेरिकल, तो आप ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में लिख लोगे अंतर कि ऑर्डर हमारा एक्सपेरिमेंटल फाइंड होता है, ये हमारा थ्योरेटिकल निकाला जा सकता है, ये हमारा कभी भी ये हमारा जीरो, फ्रैक्शनल, नेगेटिव, पॉजिटिव सब हो सकता है, लेकिन ये हमेशा होल नंबर में ही होता है, ठीक है। ऑर्डर जो है वो 3 से अधिक हो सकता है, लेकिन मोलिकुलरिटी 3 से अधिक नहीं हो सकता है। ये सब लिखा हुआ आप लिख लीजिएगा खुद से। क्वेश्चन नंबर 8 में आएगा बच्चों, कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड। अभी हमको हाफ लाइफ पीरियड निकालने बोल रहा है ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट इज 200 पर सेकेंड। मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ निकालने के लिए बोल रहा है, हमको के का वैल्यू दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है ना। आपको लिखना पड़ेगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ बराबर 0.693 डिवाइड बाय के होता है बच्चों। अब यहाँ पर के का वैल्यू कितना है 200 पर सेकेंड, इसीलिए टी हाफ बराबर कितना हो जाता है, के का वैल्यू दिया हुआ है ना, हुज रेट कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 0.693 डिवाइड बाय 200 पर सेकेंड। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, ये जो मेरा 2 जीरो है इसको ऊपर ले जाते हैं तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा सेकेंड। अब 0.693 डिवाइड बाय 2 है, डिवाइड कीजिए, 2 3 6, 2 4 8 9, 2 6 12 है, तो 0.3465 आएगा। अच्छा बच्चों अगर डेसिमल पॉइंट को अगर हम यहाँ कर दे तो क्या हो जाएगा
3.465 इंटू 10⁻³ डेसिमल पॉइंट को इधर करने पर पावर में हम लोग नेगेटिव करते हैं, पावर हम एक प्लेस को डेसिमल पॉइंट को हम लोग एक प्लेस राइट साइड ले गए या -1 कर दिए, तो क्या हो जाएगा 3.465 इंटू 10⁻³ सेकेंड, यही हमारा आंसर हो गया। सो सिंपल। फिर 9 नंबर क्वेश्चन में आपको यही क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। अब 10 नंबर क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज है, मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मैंने उन कारकों की व्याख्या करें जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो नंबर 1 आप लिख दीजिएगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। नंबर 2 है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की मात्रा, अगर रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, रिएक्टेंट कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। थर्ड नंबर है बच्चों प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। फोर्थ नंबर आप लिख सकते हो टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। 5 नंबर लिख सकते हो सरफेस एरिया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये 3 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चन में। तो हमारा क्वेश्चन है so that for a first order kinetics the time required for 99% completion of a reaction is twice the time required to complete 90% of the reaction। मतलब ये बोल रहा है 99% पूरा होने में मान लीजिए हमको ये टाइम लग रहा है और 90% पूरा होने में ये टाइम लग रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो टाइम है वो इस टाइम का दुगुना के बराबर है। The time required for 99% completion of a reaction is twice the time required to complete 90% of the reaction। 90% पूरा होने में जितना समय लगा उससे दुगुना समय लगेगा 99% पूरा होने में। यह हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे प्रूफ होगा, है ना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आंसर फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या जानते हैं बच्चों कि T बराबर 2.303 के log R नॉट डिवाइड बाय R होता है। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना। यहाँ को जानना पड़ेगा कि इस फॉर्मूले में टर्म क्या क्या है ना। R नॉट क्या होता है बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन, और R बराबर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी समय पर। मतलब एक टी समय, मान लीजिए एक रिएक्शन को पूरा हुए 50 मिनट बीत चुका है, तो 50 मिनट के बाद रिएक्टेंट जो बचेगा वो हम R लिखेंगे, रिएक्टेंट जो बचेगा वो हमारा R होगा। मान लो रिएक्शन को शुरू हुए 2 घंटा बीत चुका है, तो 2 घंटा के बाद रिएक्टेंट जो बचा हुआ रहेगा वो हमारा R कहलाएगा, बचा हुआ, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए हम लोग केस 1 लेते हैं पहले। केस 1 क्या है हमारा, when reaction is 99% complete। बच्चों हमारा रिएक्शन कितना पूरा हो चुका है, 99%। तो क्या करते हैं, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन को हम क्या मान लिए 100, देन R बराबर क्या होगा, रिएक्शन हमारा 99% पूरा हो चुका है। मतलब बच्चों अगर हम 100 मोल लिए होंगे तो 99 मोल मेरा कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में। मैंने जितना भी हम लोग मोल लिए होंगे उसका 99% वो कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट बचा हुआ कितना रहेगा, मात्र 1% बचा हुआ रहेगा। जो बचता है उसको हम R मानते हैं, जो कन्वर्ट हुआ सो नहीं, जो बचा हुआ है रिएक्टेंट। तो अगर हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मान चुके हैं और हमारा 99% रिएक्शन पूरा हो चुका है, मतलब 99 मोल कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में, तब बचा कितना
100 माइनस 99 अर्थात 1। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 t, इसको मान लेते हैं हम लोग t 99%, मतलब 99% पूरा होने में लगा समय बराबर 2.303 डिवाइड बाय k और log 100 डिवाइड बाय 1, तो विच इम्प्लाई t 99% बराबर 2.303 k। देखिए बच्चों ये log 100 है और log 100 का वैल्यू 2 होता है। log 100 का वैल्यू कितना होता है 2, ये आपको जानना चाहिए। कैसे 2 होगा, क्या हम 100 को ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 हमारा गुना में आ जाएगा और log 10 का वैल्यू 1 होता है, सब लोग जानते हैं, तो 2 × 1 तो 2 रह जाएगा। 2 पुट कर दें, ठीक है, इसको मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन 2। अब आते हैं हम लोग केस 2, केस फर्स्ट, केस 2। केस 2 क्या है, व्हेन रिएक्शन इज 90% कंप्लीट। अभी मेरा रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, 90%। तो इफ इनिशियल कंसंट्रेशन बराबर 100, देन आर कितना हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा रिएक्शन 90% कंप्लीट हुआ है, मतलब अगर हम 100 मोल लिए थे तो 90 मोल चेंज हो चुका है प्रोडक्ट में, 90 मोल बचा कितना 10, तो क्या हो जाएगा बेटा 100 माइनस 90 अर्थात 10। अब इन दोनों वैल्यू को दोबारा इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा t, चलो इसको लिखते हैं t 90%, मतलब 90% पूरा होने में लगा समय, यहाँ क्या लिखे हम लोग t 90% बराबर, ये तो 2.303 रहेगा, k मेरा कांस्टेंट है वो सेम रहेगा, log 100 बटा 10 आएगा बच्चों। अब ये कट जाएगा तो log 10 आएगा, log 10 का वैल्यू क्या होता है 1, विच इम्प्लाई t 90% बराबर 2.303 डिवाइड बाय k। अच्छा हम सीधे कर देते हैं यहाँ पर 1, क्योंकि log 10 का वैल्यू कितना होता है 1। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड करो, इक्वेशन 3 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, इधर मिटा सकते हैं हम। डिवाइड इक्वेशन 2 को, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 हमारा ये है, तो t 99% ऊपर रहेगा, डिवाइड बाय t 90%। पहले इसको लिख देते हैं हम लोग, देखिए ऊपर क्या है 2.303 इंटू 2, यहाँ k। अब हम इसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन 3 से, तो क्या हो जाएगा नीचे 2.303, ऊपर में k, देखिए k और k हमारा कट जाएगा, ये भी हमारा कट गया, तो क्या आ गया t 99% बराबर 2 इंटू t 90%। देखिए हमारा प्रूव हो गया इक्वेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है ना, ये बहुत अच्छा, आप लोग थोड़ा क्वेश्चन देखकर पता लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे बनेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर। देखिए द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। तो जो ये ब्लैंक जो दिख रहा है बच्चों, ये हमको क्या करना है, भरना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आंसर पहले चूंकि हमको दोनों का ए और बी की तुलना में हमको ऑर्डर दिया हुआ है, तो पहले हम लोग रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। द रेट लॉ एक्सप्रेशन विल बी, क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 1, है ना, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, अरे पावर क्या हो जाएगा 0, तो विच इम्प्लाई रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए, है ना। देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग, ये हमारा आ गया इक्वेशन ना रेट का। अब आते हैं इन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, है ना, पहला एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों रेट बराबर हमारा क्या है, के
कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो देखिए पहला एक्सपेरिमेंट में हमको रेट का वैल्यू को दिया हुआ है 2.0 into 10 to the power minus 2। विषम का वैल्यू दिया हुआ है 2.0 into 10 to the power minus 2। यूनिट क्या दिया हुआ बच्चों? मोल पर लीटर पर मिनट, है ना, इक्वल टू के। हमको नहीं पता है। कंसंट्रेशन ऑफ ए हमको दिया हुआ 0.1 इंटू मोल इंटू बोलते हैं, तो यूनिट क्या दिया हुआ जो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो यहाँ से वो के का वैल्यू निकल जाएगा। तो के बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 2.0 into 10 to the power minus 2 डिवाइड बाय 0.1। देखिए मोल पर लीटर कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? पर मिनट। तो सॉल्व कर लीजिए। विच इम्प्लाई के बराबर पर मिनट 0.2 पर मिनट, 0.2 पर मिनट। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए। ये हमको नहीं पूछा हुआ, हमको ये निकालना पड़ा। हमको ये देखिए ये निकालना है, ये हमारा भी आंसर नहीं आया हुआ। अब हम लोग के का वैल्यू निकालनी है। आज समझ में देखिए मोल पर लीटर कर दिया, तो उससे हमारा पर मिनट बचेगा। ये पॉइंट वन को नीचे कर दिए। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.2 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 0.2 इन एक्सपेरिमेंट 1। अब आते हैं हम लोग इन एक्सपेरिमेंट 2। एक्सपेरिमेंट 2 में आते हैं तो रेट हमारा यही होगा बच्चों, रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए। अभी देखिए हमको यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए निकालने बोल रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ए हमको निकालना है। रेट का वैल्यू को दिया हुआ है 4, तो रेट का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 4.0 into 10 to the power minus 2 और के हम देखो निकाल चुके हैं 0.2 पर मिनट। और कंसंट्रेशन ऑफ ए हमको निकालना है। कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हमको निकालना है? तो विच इम्प्लाई कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा? 4.0 10 to the power minus 2। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा बच्चों यूनिट लिखना भूल गए, यूनिट को लिख देते हैं फिर से। ये हो जाएगा हमारा मोल पर लीटर पर मिनट और के का वैल्यू कितना है? 0.2 पर मिनट कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर 4.0 into 10 to the power minus 2 डिवाइड बाय 0.2। अब देखिए ये पर मिनट कट जाएगा, है ना, ये और ये हमारा क्या कट गया, तो इससे बचेगा क्या? मोल पर लीटर। क्या बचेगा? मोल पर लीटर। सॉल्व कीजिए इसको हम डिवाइड करते हैं। देखिए फिर मेरा पॉइंट पर चला जाएगा, ऊपर से 10 हो जाएगा और यह आ जाएगा 2 into 10 to the power minus 1। इसको 0.2 आ जाएगा, 0.2 मोल पर लीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, 0.2 मोल पर लीटर। ठीक है, तो एक हमको आंसर निकाल लिए हैं। अब चूंकि आपको हम नोट्स में पहले भेज चुके थे, आप लिख लिए होंगे बच्चों या नहीं लिखे होंगे? जो बच्चों से लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके, ऊपर से मिटाना पड़ेगा हमको। अब आते हैं इन एक्सपेरिमेंट 3 में आते हैं बच्चों। तो फिर वही फॉर्मूला ना, रेट बराबर क्या था? रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब देखिए हमको निकालना क्या है? इस बार हम लोगों को रेट निकालना है। कंसंट्रेशन ऑफ ए हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमको रेट निकालना है। तो के का वैल्यू यही होगा 0.2 पर मिनट और कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या दिया हुआ है? 0.4 मोल पर लीटर। तो इंटू कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, 0.08 मोल पर लीटर पर मिनट। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 0.08 मोल पर लीटर पर मिनट। अब लास्ट हमारा बच गया है, तो यहाँ लिखेंगे इन एक्सपेरिमेंट 4। अभी आते हैं एक्सपेरिमेंट 4 में, तो फिर से यही फॉर्मूला लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब की बार हम लोग को फिर कंसंट्रेशन ए का कंसंट्रेशन निकालना है, रेट दिया हुआ है। ठीक है, तो रेट का वैल्यू क्या है बच्चों? 2.0 into 10 to the power minus 2 मोल पर लीटर पर मिनट। के का वैल्यू हम जानते हैं 0.2 पर मिनट और कंसंट्रेशन ऑफ ए हम लोगों को फाइंड करना है।
तो विच इम्प्लाई कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर क्या होगा, फिर से पहले ये और ये कट गया, ये 2 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाय 0.2 ये मोल पर लीटर। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इत्मीनान से सॉल्व कीजिएगा ना, आराम से रख। 2 इंटू 10⁻⁻2 है, फिर 0.2 है, इसको हटाएंगे तो 10 जाएगा, ये और ये कट गया। अब हम लोग को 10⁻⁻1 से बच रहा है, 10⁻⁻1, तो क्या इसको हम लोग 0.1 लिख सकते हैं, तो आ जाएगा 0.1 मोल पर लीटर, 0.1 मोल पर लीटर। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन एट द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन आर 0.02 per second और 0.07 per second। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। और आपको कुछ हिंट दिया हुआ है, log 2 और log 7 का वैल्यू दिया हुआ है। तो बच्चों ये हमारा निकलेगा अर्हेनियस इक्वेशन से, है ना। फ्रॉम अर्हेनियस इक्वेशन वी हैव दिस फॉर्मूला, log K2 डिवाइड बाय K1 बराबर EA डिवाइड बाय 2.303 और T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T1 इंटू T2। अब इस क्वेश्चन में हमारा T1 कितना है बच्चों, 500 केल्विन। उसमें K1 का वैल्यू कितना है, 0.02 पर सेकेंड और T2 हमारा कितना हो गया 700 केल्विन। तो K2 का वैल्यू कितना होगा 0.07 पर सेकेंड और R हम जानते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। बस ये सारे डाटा को हमको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, तो सॉल्व कर देना है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 लॉग K2 का वैल्यू कितना है बच्चों 0.07 पर सेकेंड और यहाँ 0.02 पर सेकेंड। तो पर सेकेंड हमारा कट जाएगा। ठीक है, EA डिवाइड बाय 2.303 और R का वैल्यू है 8.314 जूल में। ठीक है, याद रखिएगा। और T2 माइनस T1 700 केल्विन माइनस 500 केल्विन डिवाइड बाय 500 इंटू 700। देखिए बच्चों यहाँ केल्विन था, यहाँ केल्विन था, तो केल्विन कॉमन आ जाएगा, नीचे मेरा केल्विन स्क्वायर होगा, तो एक केल्विन कट जाएगा। ठीक है, नीचे में हमारा एक केल्विन बचा हुआ है, तो यहाँ पर मेरा क्या था जूल पर मोल पर केल्विन, तो ये केल्विन इसे कट जाएगा। ठीक है, हम लोग लिख नहीं रहे, याद रखिएगा। अब हमारे पास जूल पर मोल बचा हुआ, जूल पर मोल बचा हुआ रहेगा। ठीक है, लॉग इसको 7/2 कर सकते हैं हम लोग। EA डिवाइड बाय 2.303 इंटू 8.314। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2.303 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.15 आएगा। तो हम कर दे रहे हैं ना, देख लीजिएगा 19.15 आएगा इसको मल्टीप्लाई करने पर। अब यहाँ देख लीजिए बच्चों, इसमें से 2 घटाएंगे तो ऊपर आएगा 200 और ये जाएगा 35 और 0000 इतना आएगा। ठीक है, अभी क्या आपको पता होगा लॉग का एक फॉर्मूला होता है, log A बटा B बराबर log A माइनस log B होता है। तो इसको लिख सकते हैं log 7 माइनस log 2। ठीक है, ये हो गया हमारा EA डिवाइड बाय 19.15 और इसको 2 डिवाइड बाय, इसको 2 जीरो में काट दे रहे हैं, ये काट दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में यही आपको मदद किया हुआ है। log 7 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.84 माइनस log 2 का 0.30। ये जैसा है वैसे रहेगा। EA इंटू 2 19.15 और 3500। अभी 0.84 में से हम लोग 0.30 माइनस करेंगे तो 4, 8 में से 3 गया 5, तो कितना है बच्चों 0.54 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं लोग EA को छोड़ के बाकी सबको एक्सटेंड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा EA बराबर, इसको माइनस करेंगे तो 0.54 आया था और 19.15 और 3500 डिवाइड बाय 2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने में जो आपका टाइम लगे, इसको सॉल्व करने में जो वैल्यू आता है वो है 18096.75 जूल। ये हमने सॉल्व किया हुआ है,
ये आपका आंसर आएगा। आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 18.09 किलो जूल कर सकते हो, किलो जूल, ये जूल में, ये किलो जूल में, ठीक है। तो ये आंसर लिखो, चाहिए आंसर लिखते। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ हमारे पास एक फॉर्मूला है, सारा डाटा में क्वेश्चन में दिया हुआ, बस उसको पुट करके खाली सॉल्व करना था। तो प्रैक्टिस करके जाइएगा बच्चों, अगर ये सब क्वेश्चन अगर आ जाता है, प्रैक्टिस करके जाओ तो बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, है ना, क्वेश्चन नंबर 14, डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। ये क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए, क्लास में भी हम इसको वीवीआई करवाए हैं। तो डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इसमें क्वेश्चन और जोड़ा हुआ है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट k इक्वल टू 5.5 × 10⁻⁻14 पर सेकंड, कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो ठीक है, बनाते हैं। ए नंबर एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो कंसीडर अ जनरल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, ये किस प्रकार का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए रेट बराबर क्या हो जाएगा, के कंसंट्रेशन ऑफ R पावर 1, क्योंकि अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, के हमारा रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 1 क्यों नहीं, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर का माने हुए हैं। ऑल्सो रेट को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, और हम नेगेटिव साइन लगाते हैं बच्चों, क्योंकि रेट का जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। तो चेंज इन रिएक्टेंट हमेशा नेगेटिव में आएगा, अगर पहले से नेगेटिव लगाएंगे, नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये आपको पहले बताया हुआ है। तो ये रेट भी इसी रिएक्शन का है और ये रेट भी इसी रिएक्शन का है, तो क्या इन दोनों को हम आपस में बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बराबर। वही सिंपलाई क्या हो जाएगा हमारा, माइनस dr डिवाइड बाय dt इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ R पावर 1, ठीक है। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, dt यहाँ आप यहाँ कर देते हैं, माइनस dr डिवाइड बाय R इक्वल टू k इंटू dt। अब हम दोनों साइड इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा, माइनस dr डिवाइड बाय r इंटीग्रेशन का साइन, k हमारा कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, अब आपको पता होना चाहिए कि dx अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो बच्चों हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस, देखो हम log न लिख करके ln लिख रहे हैं, एक्चुअली में क्या है कि log का मतलब होता है log बेस 10, और log बेस e को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ln। तो अभी हम लोग नेचुरल log लेके चल रहे हैं, log बेस e लेके चल रहे हैं, ठीक है। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको log बेस 10 में चेंज कर देंगे। तो अभी हम लोग ln लिख रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ R k इंटू होगा प्लस i हमारा क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, i बराबर क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब हम i का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जैसे आप मैथ में फाइंड करते हो, इनिशियल स्टेट लेकर के, तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे, है ना। इफ t बराबर 0, जब टाइम हमारा क्या है 0, मतलब कि रिएक्शन मेरा जस्ट शुरू भी नहीं हुआ, हम लोग खाली रिएक्टेंट को लिए हैं, देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बराबर क्या होता है, R नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये वैल्यू को पता होगा, मान हम लोग किसी रिएक्शन को शुरू कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट हम 50 मोल लेके शुरू कर रहे हैं कि 20 मोल लेके शुरू कर रहे हैं कि 10 मोल लेके शुरू कर रहे हैं, हम लोग को पता होगा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन को हम क्या मानते हैं, R नॉट। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 में t के स्थान पर 0 पुट करेंगे
तो r का स्थान पर r नॉट पुट करेंगे तो i का वैल्यू निकल जाएगा। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको लिख लिया, आगे ऊपर से मिटाएंगे हम लोग। समझ रहा है क्या कर रहे हैं इसको? हम लोग पहले एक जनरल रिएक्शन लिए, तो रेट का एक्सप्रेशन ये होगा। क्यों होगा ये? क्योंकि हमारा रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है और रेट का एक्सप्रेशन हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों ही रेट सेम इक्वेशन का था तो दोनों को हम आपस में इक्वेट कर दिए। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज किया, आर को यहाँ dt को यहाँ ले गए, इंटीग्रेट कर दिए, तो इंटीग्रेशन के बाद ये हमको प्राप्त हो गया। अब इनको i का वैल्यू निकालना है तो हम लोग इनिशियल स्टेट लेके चल रहे हैं, टाइम बराबर 0। तो आप क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको हम आर नॉट मानते हैं, अब इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे बच्चों, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। माइनस ln कंसंट्रेशन ऑफ आर बराबर k इंटू टी प्लस आई है, तो t के स्थान पे हम क्या पुट करेंगे 0, तो यहाँ आर नॉट, तो बी सिंपल है आई बराबर क्या हो गया माइनस ln आर नॉट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आई के स्थान में इसको पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा माइनस ln कंसंट्रेशन ऑफ आर बराबर k इंटू टी, यहाँ माइनस तो ये नेगेटिव लगा हुआ है ln आर नॉट। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं तो क्या रह जाएगा बच्चों kt, इसको इधर ले आए हम लोग, इधर प्लस में आएगा ln इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस ln कंसंट्रेशन एट टाइम t, इसको हटाते हैं। वी सिंपल kt बराबर क्या है, इसको ln आर नॉट डिवाइड बाय आर कर सकते हैं, क्योंकि log a माइनस log b बराबर log a बटा b होता है, तो log a बटा b के फॉर्म में चेंज कर दिए। अब ln को हम log बेस 10 में चेंज करना चाह रहे हैं, k इंटू टी बराबर 2.303। देखिए log यहाँ बेस 10 लिख रहे हैं, अगर 10 नहीं भी लिखेंगे, ln है यहाँ log है, इसका मतलब log बेस e को हम log बेस 10 में चेंज कर रहे हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कहाँ से आया, तो बच्चों इसको ऐसे समझिए कि जब हम लोगों को किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं। जैसे मान लो 5 किलोग्राम होता तो 1000 गुना 5 ग्राम ऐसे लिखते, तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर log बेस e है और इसको log बेस 10 में जाना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ऐसा हम लॉग का नियम समझ सकते हो। ठीक है, अब t को इधर कर दीजिए, तो वी सिंपल k बराबर 2.303 डिवाइड बाय t log इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन एट टाइम t। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का एक्सप्रेशन निकल गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हुआ। इसमें देखिए और क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर बी क्या है, क्वेश्चन नंबर बी अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट दिस, कैलकुलेट हाफ लाइफ। तो भैया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का वैल्यू होता है 0.693 k। अब k के वैल्यू हम लोग को क्या दिया हुआ है, 0.693 k के वैल्यू दिया हुआ है 5.5 into 10 to the power 5.5 10 to the power minus 14 पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 0.693 डिवाइड बाय 5.5 10 to the power 14 सेकेंड। बच्चों अगर हम इस पॉइंट को यहाँ कर देते हैं तो 6.93 यहाँ क्या हो जाएगा 13। अब अगर हम लोग 6.93 को 5.5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.26। कितना आंसर आएगा आपको 1.26 10 टू द पावर 13 मेगा सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया क्या करना है। सो k का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसको ऊपर ले गए, इतना हो गया। यहाँ 40 होना चाहिए था, डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर कर दिए। आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते थे तो दशमलव पॉइंट आपको यहाँ पर आता। अगर हम लोग 0.693 को 5.5 से डिवाइड करते और यहाँ 14 ही छोड़ देते तो हमारा 0.126 आता 10 टू द पावर 40, और फिर जब इसको हम यहाँ करते फिर से 13 ही हो जाता। ठीक है,
तो इस प्रकार से क्वेश्चन का हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और रह गया है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। मतलब हम लोगों को रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो बोल रहा हाउ मच टाइम विल इट टेक, तो कितना समय यह लेगा क्या करने के लिए, टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको घटाने के लिए, ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन में जो भी होगा वो घट करके उसका 16वां हिस्सा बच जाएगा। तो 16वां हिस्सा बचने में कितना समय लगेगा ये हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या होगा बच्चों, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी बराबर क्या होता है 2.303 के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन एट टाइम टी। जो आंसर शायद आपको हम लिख के सेंड किए बच्चों, वहां थोड़ा सा गलती लिखा गया है। यहाँ पर हम क्या किए हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ पर हम लिख दिए 0.693 बस यहाँ पर, लेकिन नीचे का कैलकुलेशन ठीक है, नीचे का जो सारा कैलकुलेशन है वो हम फिर 2.303 लेकर के ही किए, ठीक है। तो 2.303 के लॉग आर नॉट डिवाइड बाय आर। अब हम मान लेते हैं लेट इनिशियल कंसंट्रेशन को हम मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं बच्चों, ए। तो बोल रहा है कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो 1 का 16 होने में, 1 का 16वां भाग होने में कितना समय लगेगा। मतलब हम जितना लिए थे वो घट करके मेरा 1/16 बचेगा। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन टू इट्स 1/16 वैल्यू। इनिशियल कंसंट्रेशन को घट करके 1/16 रहने में कितना समय लगेगा। तो हम ए लिए थे ना, अभी मेरा 1/16 बच रहा है, तो ए से 1/16 होने में कितना टाइम लगेगा यही पूछ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, और साथ में हमको दिया हुआ है के बराबर दिया हुआ है हमारा 60 पर सेकेंड, ये गिवन है। अब इस इक्वेशन में के के स्थान पर हम इसको पुट करेंगे और आर नॉट के स्थान पर ए और आर के स्थान पर इसको पुट करके सॉल्व करके हम लोग टी निकाल देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 टी बराबर होगा 2.303 60 पर सेकेंड इंटू लॉग ए डिवाइड बाय a/16 विच इम्प्लाई टी बराबर 2.303 60 पर सेकेंड लॉग 16, ए कटेगा 16 ऊपर चला जाएगा। अब 16 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 2.30 60 पर सेकेंड, हमको लॉग 16 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। देखिए बच्चों, लॉग 16 को क्या हम लोग लॉग टू दी पावर 4 कर सकते हैं, तो 4 इंटू लॉग 2, लॉग 2 का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा 0.301 होता है। देखिए कितना आ गया 1.201। अगर हम लोग टी को इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 1.204 का 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 4 आएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 0.0462 सेकेंड चल जाएगा ऊपर, सेकेंड 0.0462। ये आपका आंसर आप सुन सकते हो 4.62 10 to the power minus 2 सेकेंड, 4.62 10 to the power minus 2 सेकेंड। दिस इज द उत्तर। तो ये आपको मॉडल स्टेट में जितना क्वेश्चन था उसको बताने की कोशिश की। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं, आप देखिएगा ना, थोड़ा करके देखिएगा। जिस क्वेश्चन को आप जानते होंगे, जैसे मान लो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का एक्सप्रेशन आपको पता होगा, तो वहाँ वीडियो को आप स्किप कर दीजिएगा, फास्ट कर दीजिएगा। जो आपको नहीं जानते होगा वही वीडियो देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।